हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 15 जून 2026 से सूर्य और बुध की युक्ति का आदित्य राजयोग प्रदान हो रहा है, जहां पर शुक्र और देवगुरु बृहस्पति एक ज्ञान के कारक और एक धन के कारक दोनों ही ग्रह भाग्य स्थान पर विराजमान हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों योगों का क्या प्रभाव रहने वाला है। जहां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से बिजनेस, व्यापार, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, प्रॉपर्टी की दृष्टि से क्या हाल रहने वाला है। बंधुओं देखिए, वृश्चिक नंबर 8 नंबर आपकी राशि बनती है, जिसका स्वामी मंगल बनता है। जहां पर देखिए बड़े ध्यान से चार्ट की ओर चलते हैं। सूर्य और बुध की युक्ति आपके अष्टम भाव में विराजमान है। यहाँ पर कहते हैं कि अष्टम भाव में कोई लाभ नहीं मिलता है। अब देखिएगा, यहाँ पर बुध अपनी ही उच्च की राशि में विराजमान है। अब बुध महाराज यहाँ से 7वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ से सबसे पहली प्रदान था आपके कार्य और रोजगार, बिजनेस, व्यापार, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक होता है, प्रशासनिक का कारक होता है, सूर्य नारायण का स्वरूप होता है, बुध बुद्धि का कारक होता है, व्यापार का कारक होता है, बिजनेस का कारक होता है, शिक्षा का कारक होता है। जहां पर बंधुओं आपकी 7वीं दृष्टि से कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा कुछ ग्रोथ मिलने जा रहा है। अब पहली प्राथमिकता रहती है कि जब मेहनत कर रहे थे, रिकॉर्डिंग लाभ नहीं मिल रहा था, स्वयं के ऊपर, स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय खर्च हो रहा था। लेकिन यहाँ जानते हैं कि हमारे भाग्य का साथ मेहनत करने के रिकॉर्डिंग में कितना लाभ मिलता है। तो भाग्य की अगर चर्चा करते हैं तो देखिए, भाग्य स्थान पे देवगुरु बृहस्पति पावर में बैठे हैं, यहाँ पर शुक्र भी साथ में विराजमान है। अब देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, देवगुरु बृहस्पति की सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता है जो विद्यार्थी है, जिनका बिजनेस व्यापार है, जिनका कार्य क्षेत्र है, कैरियर है, उनको कितना बड़ा ग्रोथ मिलने जा रहा है, उनको कितना बड़ा कुछ लाभ मिलने वाला है। तो पहले हम समझेंगे कि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शनि पे आ रही है, और शनि बैठा है संतान, प्रेम संबंध, उच्च शिक्षा, कार्य क्षेत्र में बैठा हुआ है, मांगलिक कार्य क्षेत्र पे। यहाँ पर एक अवसर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा आने वाला है, जहाँ विद्यार्थियों के कार्य में रुकावट हो रही थी, जहाँ पर विद्यार्थियों को यानी मेहनत करने के बावजूद भी रिकॉर्ड में लाभ नहीं मिल रहा था। यहाँ पर उच्च शिक्षा में भी पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन में मानसिक टेंशन कोई बनी रही थी। यहाँ पर अब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शनि के घर में आ रही है, पंचम भाव में, तो आपको बहुत बड़ा ग्रोथ बनाने वाली है। यहाँ पर मांगलिक कार्य क्षेत्र में संतान योग, शिक्षा में, IT सेक्टर में, इंजीनियर है, कोर्ट के वकील हैं, चाहे किसी भी फील्ड में आप काम करने वाले हैं, यहाँ पर शिक्षा से जुड़े हुए जो कार्य क्षेत्र हैं उनमें पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, लाभ मिलने वाला है। लोहे से संबंधित इत्यादि व्यापार करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी इत्यादि का, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, वहाँ भी लाभ मिलने वाला है। जो जातक प्रॉपर्टी इत्यादि का काम करते हैं उनको भी थोड़ी काफ़ी राहत। शेयर मार्केट इत्यादि में जो कुछ प्रॉब्लम चली थी, वहाँ भी कुछ समस्याएं हल होने जा रही हैं आपकी। यहाँ पर बंधुओं आप जानेंगे, आपकी राशि का कारक ग्रह मंगल है, तो 7म भाव में बैठा है। अब यहाँ पर देखिए, व्यापार से कुछ गतिविधियाँ हैं में लाभ मिल सकता है आपको। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी मंगली योग प्रदान चल रहा है इस समय, तो यहाँ पर पार्टनरशिप, मांगलिक कार्य, दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखनी है। लेकिन प्रॉपर्टी के काम करने वाले को यहाँ से मंगल 7वीं दृष्टि से देख रहा है लगन को, अपनी राशि को, तो उन जातकों को अच्छा लाभ मिल सकता है। यहाँ पर ये 7म भाव जो आपका होता है, यानी पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन का होता है, ये घरेलू कार्य क्षेत्र का बहुत मायना रखता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बिजनेस व्यापार के तौर से चलते हैं तो कुछ राहत दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। शनि की पोजीशन अब बहुत अच्छी होने वाली है। जहाँ पर शनि कुछ रुकावटें डाल रहा था, शनि की 3री दृष्टि मंगल पर ठीक नहीं है। यहाँ पर मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति जाती है, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का है, संबंधों का है, प्रेम संबंधों का है, व्यापार रोजगार का है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा था, लेकिन अब गुरु की 9वीं दृष्टि से ये समस्या कुछ अब हल दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग के अनुसार कि आपकी कुंडली, भाग्य का लेखा जोखा कुंडली में
कुंडली में क्या शनि की स्थिति है, क्या राहु, क्या सूर्य और बुध की स्थिति है, देवगुरु बृहस्पति की नीच के तो नहीं है, 6-8-12 में नहीं है। तो आपको इस रिकॉर्डिंग के अनुसार इस समय अक्टूबर तक के महीने तक, वैसे मैंने जून और जुलाई का मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो सूर्य बुध की युक्ति का आदित्य राजयोग बनना है, जो राजनीति क्षेत्र से जनता से जुड़े हुए हैं, यश मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ऑनलाइन काम करने वाले उन जातकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। तो यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत पवित्र मानी गई है। सूर्य प्रशासन से जुड़ा हुआ काम है आपका, कोई जनता से ठेकेदारी इत्यादि उस कार्य क्षेत्र में या राजनीति कार्य क्षेत्र में यहाँ भी बहुत अच्छी राहत देने का काम करने जा रहा है। स्वर्ण सोना चांदी का व्यापार कुछ करने वाले जातक हैं, उनको ये गुरु की नमी दृष्टि शनि पे जाने से आपको थोड़ा सा काफ़ी राहत की सांस देगा। यहाँ पर बहुत अच्छी राहत देगा जो जातक शेयर मार्केट इत्यादि करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ धन की पोजीशन, मैं कहता हूँ कि धन का मालिक भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है तो अच्छा है। कुटुंब परिवार में मानसिक टेंशन कुछ थी तो वो भी आपकी समस्या हल होने वाली है, क्योंकि धन का मालिक भाग्य स्थान पर बैठा है। अपने घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है कर्क राशि में, जहाँ पर उच्च के माने गए हैं। बंधुओं, लाभ स्थान की अगर बात करता हूँ तो आपके बुध जो कैसे लाभ स्थान का कारक ग्रह छठम भाव में बैठा हुआ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर उच्च राशि में बैठने से आपको कुछ विदेश यात्रा हैं, व्यापारिक यात्रा हैं, इन कार्य क्षेत्रों में लाभ देगा। लग्जरी सुख सुविधाओं का कारक ग्रह आपका शुक्र माना गया है, जो कि आपके 12वें घर का खर्च का मालिक माना गया है। लेकिन वहाँ से भी आपको रिकॉर्डिंग अच्छी लाभ मिलने की आशंका दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, वैसे गुरु के साथ बैठा हुआ है। लेकिन वहाँ पर ये अपने ठीक स्थान पर बैठने से आपको राहत मिल सकती है अच्छी खासी। विदेश में जो रहने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, जहाँ पर मानसिक टेंशन चल रही है, ऋण रोग शत्रु से अब राहत मिलेगी आपको, क्योंकि ये मंगल आपका सप्तम भाव में बैठ गया है, यहाँ से चला गया है। तो अब कुछ राहत अच्छी दिखाई दे रही है। पराक्रम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर शनि आपका पराक्रम का कारक ग्रह है, गुरु की दृष्टि जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अब कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम है, उसमें राहत मिलेगी। राहु और केतु आपके चतुर्थ भाव में और कैरियर में, यहाँ पर केतु तो यह मानसिक टेंशन दे रहा है, लेकिन अब राहत मिलेगी। अगर निजी जीवन में ऐसा लगता है, क्योंकि भाग्य का लेखा जोखा तो मैंने बताया कुंडली में छिपा है, तो अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वीडियो के अंत में चलते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या बढ़िया कर सकते हैं, क्या कुछ और अच्छा कर सकते हैं जो कि ग्रह को हम मजबूत कर सकते हैं, जो कि हमको कुछ राहत मिले। वृश्चिक राशि वाले जातक जून और जुलाई में अब कुछ राहत अच्छी मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि है, दाम्पत्य जीवन में किसान भाई हो, लेकिन घरेलू माता हैं, जहाँ पर जॉब करने वाले जातक हैं या जातका हैं, उनको भी बड़ी अच्छी राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ गुरु की दृष्टि शनि पे जा रही है। किसी भी क्षेत्र में, फील्ड में, कंप्यूटर से लेकर के IT सेक्टर तक यहाँ पर राहत मिलेगी। पद प्रतिष्ठा में लाभ के आसार बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भाग्य स्थान पे एक ही अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, देवगुरु बृहस्पति, और सूर्य बुध की युक्ति का आदित्य राजयोग भी बनना है। तो यहाँ पर लेकर के चलते हैं तो कुछ परिणाम अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जो कि साल के 6 महीने व्यतीत होने को जा रहे हैं, जहाँ पर जून और जुलाई का महीना आपका अच्छा निकलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मंगल के बीज मंत्र का जाप करिएगा। सूर्य को जल जरूर देते रहिएगा, जहाँ पर ओम धरणी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का जाप करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी का मैंने आपको बताया कि यहाँ चतुर्थ भाव है, ये प्रॉपर्टी का है, माता का भाव है, यहाँ केतु बैठा है। कैरियर में थोड़ी सी उठापटक तो चल रही है, केतु मानसिक टेंशन, क्योंकि दिमाग नहीं है इसके, कभी कभी थोड़ा सा मेहनत करने पर रिकॉर्डिंग लाभ नहीं दे रहा है। प्रॉपर्टी का काम करने वाले जातकों को तुमने देखा होगा 18 मई 2025 से थोड़ा संघर्ष चल रहा है,
लेकिन अब ये राहु भी आपको अच्छी राहत देगा, क्योंकि शनि ये तथा राहु तो गुरु की दृष्टि से यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कोई नई गाड़ी, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी का लंबे समय से सोच रहे हैं, उनमें आपका कुछ ग्रोथ बन सकता है, जो आपका काम बन सकता है। तो मैंने आपको ये उपाय भी बता दी है। अब वीडियो को विराम करते हैं, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।